हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो लॉन्गिट्यूड्स है। अभी हमने जो है लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी किया था कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, यानी कि लैटिट्यूड के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। अब हमें जो है लॉन्गिट्यूड के बारे में भी स्टडी करना है। अगर आप जैसे कि अगर हम पढ़ रहे हैं अर्थ के बारे में, तो अभी हमने जब स्टडी किया था तो वो इस तरीके से स्टडी किया था, यानी कि हमारी जो लाइंस थी, अगर हम बात करें, हमने लॉन्गिट्यूड के बारे में स्टडी किया था, यानी कि इस तरीके से हमारी पैरेलल लाइंस थी और उनके बारे में हम स्टडी कर रहे थे, जिनके नाम हमें पता है। क्या क्या नाम थे? जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। और बीच वाली जो लाइन थी जहां पे अर्थ को जो है एग्जैक्ट हाफ में डिवाइड किया था, उसको हम इक्वेटर कह रहे थे। ये हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियोस के अंदर। अब जो है हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? अब हम स्टडी करेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो लैटिट्यूड कौन से थे? जो लेटे हुए हैं। अब लॉन्गिट्यूड कौन से होंगे? जो यानी कि खड़े हैं, यानी कि लंबाई वाले। अब जो है अर्थ को हम जब भी स्टडी करेंगे, तो ये जो हमारा लैटिट्यूड, अगर मैं आपको पिक्चर में दिखाऊं इस तरीके से, अब हम अर्थ को जो है किस तरीके से स्टडी करेंगे, यानी कि लॉन्गिट्यूड तरीके से स्टडी करेंगे, लॉन्गिट्यूड वे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमेशा एक पॉइंट ऐसा है जहां पर आके ये सभी लाइनें आपको दिख रही होंगी, इतनी सारी लाइनें हैं, ये आकर यहाँ पे क्या है जुड़ जाएंगी और ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट बन जाएगा। इसी तरीके से नीचे बनेगा, जैसे कि हमारा यहाँ बन रहा है पॉइंट, वैसे ही वहां बनेगा। तो ये हमने अभी तो, ये नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था। अभी हमने लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात की, अब हम लैटिट्यूड्स के बारे में बात करेंगे। ये जो लाइन पास हो रही है वो कहाँ से हो रही है? नॉर्थ से लेके और वो साउथ पे जाके टच होंगी। और अब हम अर्थ को इस तरीके से पढ़ेंगे। तो टू फिक्स द पोजीशन, अगर हम बात करें कि हम लॉन्गिट्यूड तरीके से क्यों पढ़ रहे हैं, अब अर्थ का लैटिट्यूड तो हम जान चुके हैं, लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं। लॉन्गिट्यूड को ओनली अगर हम लैटिट्यूड के बारे में जानते हैं, तो लैटिट्यूड्स हमें मदद नहीं कर सकते किसी भी प्लेस की लोकेशन को जानने में। अब सपोज करो कि एक चीज ऐसी है जो कि, ये देखिए, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे ये और ये, मानते हैं ये दोनों सेम जगह पे हैं दिखने में, अगर आप देखें बिल्कुल सेम सेम जगह पे हैं। बट अब क्या है, अगर ये बोलेंगे हम 20 डिग्री, मान लेते हैं यहाँ पे 20 डिग्री साउथ है, मान लेते हैं 20 डिग्री साउथ में है। ये जब अपनी लोकेशन बता रहे थे, ये भी क्या बता रहा है? 20 डिग्री साउथ में। लेकिन अगर देखें, क्या ये 20 डिग्री साउथ और ये 20 डिग्री साउथ सेम है? क्या एक ही पोजीशन पर ये है? तो नहीं है। इसीलिए अब कौन मदद करेगा? अब हमें लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स जो है मदद करेंगे। हमने लैटिट्यूड की मदद से तो ये जान लिया कि 20 डिग्री साउथ पे हैं ये दोनों चीजें। अब जो ये लॉन्गिट्यूड है, यानी कि ये जो लाइंस आपको दिख रही है, ये हमें जो है हेल्प करेंगे किसमें? जानने में कि ये कहाँ पर है। अब ये अगर हम बात करें, तो ये दोनों क्या है? यहाँ पर ये डिग्री ऊपर लिखी जाएगी, ऊपर नंबर है स्केल। इस स्केल की हेल्प से हम बता पाएंगे कि ये जो है 20 डिग्री साउथ में सेकंड, यानी कि 20 डिग्री साउथ में है और 2 डिग्री पे है, यानी कि 2 स्केल के 2 पॉइंट पे है। ये अपने आप को बताएगा 20 डिग्री साउथ में, और ये कौन से पे? 8 पॉइंट पे है। यानी कि यहाँ से हमें लॉन्गिट्यूड की मदद से अब हमें दोनों की पोजीशन जानने का पता चलेगा। इसी तरीके से मान लेते हैं एक और ये है, इन्हीं की सीध में यहाँ पे 20 डिग्री पे मान लेते हैं ये है, तो 20 डिग्री पे साउथ में है, ठीक है। बट अब हम ये कह सकते हैं 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री वेस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रीन विच जो लाइन है, जिसने दो पार्ट में, जो लाइन हम इक्वेटर बोल रहे हैं, जहाँ पे ग्लोब को इस तरीके से लॉन्गिट्यूड वे से हमने डिवाइड किया था, लैटिट्यूड वे से डिवाइड किया था, यानी कि लेटी हुई लाइनों में डिवाइड किया था, तो उसको हम इक्वेटर कह रहे थे। अब जो लंबाई में इसको डिवाइड करा, उसको ग्रीन विच के नाम से जानेंगे। अब क्या है, यहाँ पर इन्हीं लाइंस की वजह से हम क्या है, किसी भी पॉइंट को लोकेट कर पाएंगे। Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from North Pole to South Pole। एक ऐसी लाइन पास करेंगे जो कि नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक, यानी कि साउथ पोल पर 0 डिग्री पे ही चल रही है। तो ऐसी एक लाइन हमें फाइंड आउट करनी है। दीज लाइन ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड द मेरिडियन। इसको अब हम इन लाइंस को क्या कहते हैं? मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। उसको हम क्या कर रहे हैं? इक्वेटर।
इसको हम क्या कहेंगे, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। इनका जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो किस में किया जाएगा, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड के अंदर मेजर किया जाएगा। नेक्स्ट जो आता है हमारा, ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, और हर डिग्री को मिनट्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा और मिनट्स को सेकंड्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा। अब जैसे कि आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा हो, मैंने 23 डिग्री और हाफ दिखाया गया था, तो मैंने इसको क्या बोला था, 30 मिनट्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हमारी डिग्रीज हैं उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है मिनट्स में, और मिनट्स को डिवाइड किया जाता है फर्दर सेकंड्स में। दे आर सेमी सर्कल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडीली polewards until it becomes zero at the pole where all the meridian meets। अब क्या है, ये सारी की सारी डिग्री कैसी है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल कैसे है, अब हम अर्थ के बारे में स्टडी कर रहे थे। एक बॉल लेते हैं, बॉल बॉल को जब हम इस तरीके से मान लेते हैं बॉल है, और बॉल पे ये मेरी जैसे उंगलियां हैं, इस तरीके से अगर मैं ऊपर इनका पॉइंट जोड़ दूं, एक ऐसे मान के चलते हैं, ये सभी की सभी आके एक ऐसे पॉइंट पे टच हो जाएंगी इकट्ठी मिलकर। तो ये जो लाइंस हैं, बॉल पूरी इतनी थी, अब ये हाफ हो गई, तो ये लाइन क्या फॉर्म कर रही है, सेमी सर्कल फॉर्म कर रही है। तो इसके अंदर यही बोला गया है कि जो भी हमारे ये लाइंस है, लॉन्गिट्यूड्स की जितनी भी लाइंस है, अगर ये हमारा अर्थ है, मान लो गोला है ये, अब जैसे नीचे से तो ये जुड़ गया, ऊपर से भी हमारी जो फिंगर्स हैं वो सारी जुड़ जाएंगी, वैसे अलग है लाइन, ऐसे धारियां बनती हुई आएंगी, बट एंड में जैसे आपको दिखाया गया है, यहाँ पर आके ये क्या कर रही हैं, मिल रही हैं, सारी की सारी इकट्ठी मिल जाती हैं। तो इसी के साथ हमने एक और चीज जानी कि बीच में ये जो गैप आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है गैप, ये जो गैप है बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें यहाँ पे, इसी लाइन में भी ये गैप कितना कम है, और यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे कोई गैप ही नहीं होगा। तो यही इसमें बोला गया है, दे आर सेमी सर्कल। पहली बात है ये सेमी सर्कल है सभी के सभी, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो धीरे धीरे करके, स्ट्रेटली का मतलब कि क्या है, धीरे धीरे पोल की तरफ जब जाएगी, यानी कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाकर जब ये टच होंगी, उस टाइम पर जो है वो जीरो हो जाएगा। वेयर ऑल द मेरिडियन मेट्स, यानी कि यहाँ पे अब सारी की सारी मेरिडियन लाइन, जितनी भी लाइन्स है लॉन्गिट्यूड की, वो सारी की सारी जाकर वहां मिल जाती हैं। तो यही है इसके अंदर। अब देखिए ये रहा 180 डिग्री टोटल है। 180 डिग्री, जैसे कि ये अगर हमारा सर्कल है, तो सर्कल हमारे कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो 180 डिग्री यहाँ से लाइन चलेंगी, 180 डिग्री यहाँ से जाएंगी, टोटल 360 डिग्री हो जाएगा अगर हम अर्थ को डिवाइड करते हैं। और एक लाइन है उसको हम ग्रीनविच के नाम से जानते हैं, या फिर लॉन्गिट्यूड ऑफ मेरिडियन के नाम से जानते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर 0 डिग्री है, 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, 120 डिग्री वेस्ट, 150 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री नॉर्थ वेस्ट। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, नॉर्थ भी है, 180 डिग्री नॉर्थ। इसी तरीके से ये देखिए 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, और ये आ गया 180। यानी कि दोनों तरफ से लाइंस लगी हुई हैं, और यहाँ पर जहाँ पर ये मेट कर रही हैं वहां पर ये क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल पर ये मेट करती हैं, और इस तरीके से ये फॉर्म करती हैं। और इधर 0 डिग्री है और उधर 180 डिग्री रहेगा। अब क्या आता है, लाइक द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल द मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ। अब ये जैसे कि हमने पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने ये पढ़ा था कि सभी के सभी लैटिट्यूड क्या है, पैरेलल है, यानी कि ये इक्वेटर, फिर उसके बाद ऐसे ही सभी के सभी थे सेम सेम से। अब क्या है, इसी तरीके से हमारे मेरिडियन जो है, यानी कि ये जो लाइंस आ रही हैं ऊपर से इस तरीके से, ये भी सारी की सारी क्या है, इक्वल लाइंस आएंगी। ये सभी की सभी लाइन कैसी होंगी, इक्वल होंगी। हेंस ऑल कंट्रीज डिसाइड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीनविच। और ये जब भी कुछ भी हम काउंटिंग करेंगे, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ग्रीनविच। जो लाइन यहाँ पर हम इक्वेटर बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूड के अंदर, लैटिट्यूड के अंदर जो इक्वेटर बोल रहे हैं उस लाइन को, जिसने हाफ पार्ट में अर्थ को डिवाइड किया, इसी तरीके से लंबाई में जिस लाइन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया अर्थ को, उसको हम ग्रीनविच कहते हैं। ब्रिटिश लोयर वेयर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरीज इज लोकेटेड। यहाँ पर क्या लोकेटेड है, ब्रिटिश रॉयल
ऑब्जर्वेटरी, क्योंकि सबसे पहले यहाँ से ये नाम इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश जो था, ब्रिटेन जो था, उसने ही सबसे ज्यादा इस पे अर्थ वगैरह के ऊपर खोज किया उस टाइम पे, तो इस वजह से इन्होंने ये लाइन को जो है फिक्स कर लिया। और इसी को हम प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। ग्रीनविच लाइन या फिर प्राइम मेरिडियन लाइन, दोनों की दोनों सेम ही है। इट वैल्यूज इज जीरो, इसकी जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी लॉन्गिट्यूड्स पे, एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180, यानी कि लॉन्गिट्यूड से इसकी वैल्यू जहां पर चल रहा है वहां से जीरो होगी, और फिर जो है इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 180 डिग्री तक जाएगी, जिसे हमने अभी देखा था ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड, दोनों तरफ से 180 डिग्री, यहाँ से भी 180 डिग्री और इधर से भी 180 डिग्री की तरफ आगे जाएगी। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। अब जो प्राइम मेरिडियन है वो क्या कर रही है, 180 डिग्री में, जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्थ को जो है, अगर ये सर्कल है, सर्कल का जो है 360 डिग्री होता है, हमें पता है, तो अब यहाँ पर जो है 180 डिग्री एक एंगल बनेगा, 180 डिग्री एक, यानी कि ये अर्थ को 180 डिग्री में इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड कर देती है। और इन्हीं दो को हम क्या कहते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अभी हमने सर्दर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारे लैटिट्यूड ने डिवाइड किया था, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सर्दर्न हेमिस्फेयर। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर किसने डिवाइड कर दिया, हमारी लॉन्गिट्यूड की जो लाइन थी, यानी कि ग्रीनविच लाइन, जिसको हम जो है प्राइम मेरिडियन नाम से भी जानते हैं, उसने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। देयरफॉर ए लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज शोड बाय द लेटर ई। वहां पे हम एन और एस दिखा रहे थे, यहाँ पे ई और डब्ल्यू दिखाएंगे। इट इज हाउ एवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन। ये आपको जानकर इंटरेस्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर भी हमारा 180 डिग्री, जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है, अगर वेस्ट वाला 180 जाए तब भी वो यहाँ पर आ रहा है, और नॉर्थ अगर इस तरफ से ईस्ट वाला देखे तो ये भी यहाँ पर आ रहा है, यानी कि 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ और 180 डिग्री दोनों की दोनों तरफ से 180 डिग्री रहेगा। Now look at the grid of the parallels of latitude and meridian of longitude on the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. अब अगर हम बात करें, अब आप अगर मैप देखोगे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट कहाँ पर स्थित है, मानते हैं कि ये जो है ये पॉइंट, और अब बोलते हैं अगर कोई इसी की सीध में यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये दोनों पॉइंट कहाँ पर स्थित है। अब हम इजीली बता सकते हैं ये वेस्ट की तरफ है, क्योंकि ये हमारी कौन सी लाइन है, ये आपको दिख रही होगी ग्रीनविच या फिर प्राइम मेरिडियन जिसको को जानते हैं, और ये किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है। और अब हम कितना बता सकते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से देखकर ये बता सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 20 डिग्री लैटिट्यूड है, 20 डिग्री साउथ मान लेते हैं, 20 डिग्री साउथ, तो अब हम बता सकते हैं 20 डिग्री साउथ वेस्ट की तरफ है और ये 20 डिग्री साउथ ईस्ट की तरफ है, और ईस्ट की तरफ, और इनके पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें 5 में और ये -5 में, अगर हम स्केल की हेल्प से बताएं, अब हम इजीली लोकेट कर सकते हैं, यही बात इसने कही है। फॉर एग्जाम्पल, Dhubri in Assam is situated 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. Find out the point where these two lines cut each other. That point will be located as Dhurbi. यानी कि आप देखिए असम में जाओ आप, असम अगर इंडिया के मैप की बात करें, अगर इंडिया के मैप में मानते हैं कि असम के बारे में ये बात कर रहे हैं, मान लेते हैं ये इंडिया है, और इंडिया में अगर हम असम की बात करें तो इसने बोला कि असम कहाँ पर लोकेट कर रहा है, 26 डिग्री नॉर्थ, 26 डिग्री कहाँ पर, नॉर्थ की तरफ, यानी कि इधर की तरफ मान लेते हैं, और 26 डिग्री नॉर्थ के बाद जो है 90 डिग्री ईस्ट की तरफ जो है इसका लॉन्गिट्यूड रहेगा। तो जब हम हमारा इंडिया का मैप देखेंगे उसके अंदर मैं आपको इजीली इसको बता पाऊंगी कि किस तरीके से हम इजीली इस पॉइंट को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, धुबरी इज इन असम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ, 26 डिग्री नॉर्थ की ये बात कर रहे हैं, और साथ के साथ 90 डिग्री ईस्ट की बात कर रहे हैं। अब यानी कि जहां पर ये दोनों पॉइंट जाकर मैच हो जाएंगे वहां पर क्या है, ये प्लेस है। अब हम इजीली बता सकते हैं कि इन दो प्लेसेस का जहां पर मैच हो जाएगा, इन दो का
इस डिग्री का और इसका, तब जाके हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, हमारा प्लेस जिसका नाम क्या है, ढुरबी है। जैसे कि अगर हम मानते हैं हम किसी भी मैप में, अगर जैसे कि ये मैप है, अब यहाँ पे 82.5 दिख रहा है आपको, यानी कि 82 डिग्री और 30 मिनट्स ईस्ट आपको दिख रहा है, और ये 97 ईस्ट दिख रहा है। अगर हम बात करें, हमें कौन सा पॉइंट बोल रहे हैं, मान लेते हैं 90 डिग्री बोल रहे हैं, तो 90 डिग्री यहाँ इसके आसपास होगा कुछ पॉइंट, और मानते हैं कि उधर से कितना पॉइंट बोला है हमें, 26 डिग्री, मानते हैं ये पॉइंट है हमारा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, डुबरी हो जाएगा, यानी कि जो पॉइंट इसने निकालने को बोला था, इजीली हम जो है इस पॉइंट को निकाल पाएंगे। यही इसके अंदर हमने सीखा कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से हम किसी भी प्लेस के बारे में इजीली जो है जानकारी ले पाते हैं। नेक्स्ट आता है, टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली ड्रॉ ए equidistant vertical or horizontal line on the paper, label the vertical rows with the number of horizontal rows with the letter। ये देखिए अब क्या बोल रहा है ये, कि आप एक पेपर लीजिए और उस पर जो है लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है, यानी कि एक पेपर लेना है हमें और उस पर क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आप लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप जैसे जैसे लाइन जो है ड्रॉ होंगी, मान लेते हैं जैसे कि अब मैंने ये एक एज ए टेबल की तरह मैं लेती हूँ, मानते हैं कि ये मैंने जो है ड्रॉ की है लाइन, ठीक है, ये लाइन है। अब जहां जहां पर ये पॉइंट मैच हो रहे हैं, यानी कि मैं उन प्लेसेस को जो है इजीली निकाल पाऊंगी कि ये कौन से प्लेसेस हैं, और इजीली मैं उनको फाइंड आउट कर पाऊंगी कि कौन सा जो है किस डिग्री के ऊपर जो है स्थित है, वर्टिकुलर और हॉरिजॉन्टल रोज की वजह से, यानी कि जो ये वर्टिकल रोज हैं यानी कि लॉन्गिट्यूड्स हैं और ये लैटिट्यूड्स हैं, इनकी मदद से हम इन पॉइंट्स के बारे में पता लगा पाएंगे वेरी इजीली। नेक्स्ट जो आता है हमारा लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। हाँ, एक और चीज है यहाँ पर, हमारी जो लाइन है अर्थ, अब जो है जैसे कि हमने अर्थ पहले गोलाई में स्टडी किया, मतलब कि अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल वे में हमने स्टडी किया था, अब वर्टिकल वे में जब हम स्टडी कर रहे हैं तो अब आप एक बात सोचेंगे कि वर्टिकल वे में यानी कि इस तरीके से गोलाकार था, अब गोलाकार जो है कहीं ना कहीं से हमने एक लाइन जो है ग्रीनविच की निकाली, तो उसके अपोजिट भी एक लाइन निकली होगी सेम टू सेम, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हैं। क्या नाम है उस लाइन का, इंटरनेशनल डेट लाइन। ये जो हमारी लाइन है इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानी जाएगी, एक के ग्रीनविच। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो इक्वल रहता है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसा रहेगा, हमारा इक्वल ही रहेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है, जैसे कि अगर आपने अब देखा है इस तरीके से आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। अब जो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम की बात करते हैं, टाइम से लॉन्गिट्यूड का क्या लेना देना है। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग द टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। सबसे बेस्ट जो मेजरिंग है टाइम की अगर बात करें तो अर्थ की मूवमेंट, मून की मूवमेंट और प्लैनेट्स की मूवमेंट से हम जो है पता लगा सकते हैं। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट एवरी डे। सन जो है, सूर्य जो है हर रोज निकलता है, हर रोज ढल जाता है। एंड नेचुरली इट इज बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये नेचुरली एक अच्छी तरीके से हमें एक टाइम दिया गया है, मतलब हम सन की मदद से टाइम वगैरह निकाल पा रहे हैं। लोकल टाइम कैन बी रिनोक्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन। हम जो है लोकली, अगर हम एशियन पीरियड की बात करें तो उस टाइम पे टाइम को कैसे मेजर किया जाता था, सुबह और शाम किस तरीके से पता चलती थी, सूर्य की और खुद वो जो इंसान खड़ा है उसकी परछाई कितनी दूर तक जा रही है और कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, उसके अकॉर्डिंग टाइम का पता लगाया जाता था। बट विच इज द शॉर्टेस्ट एट नून एंड द लॉन्गेस्ट एट द सन राइज एंड सेट। जो कि सबसे शॉर्टेस्ट होती थी नून में। अगर हम आफ्टरनून में चलते हैं, अगर हम 12 बजे की बात करें, 1 बजे 2 बजे की बात करें, 12 से मान लेते हैं 2 बजे तक की अगर हम बात करते हैं, तो हमारी परछाई जो है सबसे छोटी रहती है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो। और लॉन्गेस्ट कब रहेगी, जब सूर्य उदय होगा और जब सूर्य अस्त होगा, तो दोनों टाइम पे हमारी जो परछाई बनती है वो बहुत ज्यादा ही लंबी बनती है। when the prime meridian of the Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along the meridian will have the midday or noon। अगर हम बात करें प्राइम मेरिडियन लाइन की, अगर हम कौन सी लाइन की बात करें, प्राइम मेरिडियन लाइन की बात करें, ये हमारी लाइन है प्राइम मेरिडियन लाइन, अर्थ को जिसने जो है इक्वल पार्ट्स के अंदर सेमी सर्कल्स के अंदर डिवाइड किया है, ये लाइन है वो। अगर अर्थ के ऊपर यहाँ पर अगर सूर्य सबसे ज्यादा क्या है, तेज है, तो उस टाइम पे हाईएस्ट है अगर सूर्य
तो उस टाइम पर क्या है, इस मेरिडियन लाइन पर मिड डे या नून के नाम से ही जाना जाएगा, यानी कि 12 से लेके 2 बजे के आसपास तक का ये टाइम यहाँ पर मिलेगा आपको। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हमें पता है अर्थ, सूर्य जो अर्थ है, हमारी धरती है, वो किस तरीके से मूव कर रही है, किस तरीके से रोटेट कर रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। द रेट प्ले ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती है ऑफ द ग्रीन विच विल बी हेडेड द ग्रीन विच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। अब हमने जो ये ग्रीन विच की लाइन के बारे में जाना, जो देश इस लाइन के इस तरफ हैं, ये जितने भी देश हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ कंट्रियां हैं, ये सभी की सभी टाइम में क्या रहेंगी, बिहाइंड रहेंगी, पीछे रहेंगी। और यहाँ पर जितने भी नेशंस आएंगे ग्रीन विच लाइन से, जो जितने भी नेशंस होंगे वो क्या है, आगे रहेंगे टाइम के मामले में। अगर हम बात करें इस मैप के अकॉर्डिंग, तो ग्रीन विच लाइन यहाँ पर है और इंडिया कहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर है। तो हम ग्रीन विच से क्या है, अहेड हैं, यानी कि हमारा जब टाइम अगर हम देखेंगे, हम इंडिया का जो हमारा टाइम देखेंगे ये टाइम, और यहाँ पर जो टाइम चल रहा होगा हमारा टाइम उनसे ज्यादा आगे होगा। अब आगे क्यों होगा, मान लेते हैं ये सूर्य है, सूर्य निकल के आया, अभी इन देशों पे जो है रे आ रही है, लाइन आ रही है, ठीक है। ऐसे ही इंडिया जब पहुंचेगा तो यहाँ पे 12 बज जाएंगे, एग्जैक्टली 12 बजे जो सबसे टॉप पे रहेगा सूर्य। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कम से कम हम कह सकते हैं 5 से 5.5 घंटे का गैप रहेगा जब ग्रीन विच तक ये लाइन आती है। यानी कि जब यहाँ पर 12 बजे हैं तो वहां पर ये अभी 5.5 घंटे पीछे हैं, ठीक है। जब यहाँ पर 12 बजेंगे तो ये जो पॉइंट है ये 5.5 घंटे पीछे रहेगा।